हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उनसे बात करते हैं। टीकाराम जी, पहले चरण की वोटिंग हो गई है, क्या रुझान मिल रहे हैं और आपके वहाँ वोटिंग कैसी रही? रुझान कांग्रेस के पक्ष के ही हैं और सभी जगह से जो बात हुई है, काफ़ी कैंडिडेट से, मीडिया के साथियों से और जो हमारे वर्कर हैं उनसे, और जो हमारे जिन जिन से रिलेशन है, क्योंकि जैसे ही चुनाव होता है तो कोई भी नेता हो पहले हिसाब किताब लगाता है। तो हमने जो हिसाब किताब लगाया है उसमें मैं समझता हूँ कांग्रेस अच्छी बढ़त के साथ, बहुत मजबूती के साथ अच्छी सीटें लेकर राजस्थान के अंदर आ रही है और अलवर की सीट भी उनमें सबसे पहली होगी। कौन कौन सी सीट आती हुई दिख रही हैं कल जहाँ पर पोलिंग हुई होगी? सारी सीटें जो है बहुत अच्छे से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। अब कुछ एक दो सीट में कहीं कोई रह जाए तो मैं नहीं कहता, लेकिन 12 की 12 सीट में ज़बरदस्त टक्कर और ज़बरदस्त मुकाबला कांग्रेस ने किया है। जो पहले बीजेपी सोच रही थी कि ये तो हमारी तस्तरी में है, हम तो जीत ही जाएंगे, हमें तो कोई चुनाव ही क्या है, तो वो जनता ने दिखा दिया कि जनता कांग्रेस के साथ है। और मैं पहले दिन साहब से एक बात कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर हम बीजेपी से ज़्यादा सीट लेके आएंगे। तब तो आप लोग भी मानने लग गए होंगे, मैं तो 15-20 दिन पहले से कह रहा हूँ। और कल का जो रुझान है वो राजस्थान का ही नहीं, अभी तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से जो वोटिंग के बाद में लोगों का जो रुझान आया है उसमें इंडिया गठबंधन बढ़त में है, लोगों का मन कांग्रेस के साथ है। टीकाराम जी, आप कह रहे हैं बीजेपी से ज़्यादा आपके पास आएंगी, कांग्रेस के पास आएंगी। बीजेपी कह रही है पूरी 25 सीट आएंगी और इस चरण के लिए भी बीजेपी कह रही है कि सभी 12 सीट आएंगी। तो क्या वोटर कहीं कंफ्यूज नहीं होता इन सब तरीके के दावों से? वोटर कंफ्यूज नहीं है, वोटर ने तो समझ लिया है कि भाई जो जिसको कहना है कहे, वोट तो मेरे हाथ में है ना। तो वोटर को जहाँ वोट डालना है वो तो वहाँ डालेगा। ये तो बीजेपी गुमराह करती है, जैसे 400 पार। भाई 400 पार की कहाँ जरूरत है आपकी? सरकार तो आपकी 272-73 में ही बन जाएगी। आपको तो 400 पार का क्या करोगे आप? इतना बहुमत क्यों चाहिए? और जो आपके नेता भी कई बार ये कहते रहेंगे संविधान चेंज करेंगे और इस प्रकार की, तो लोगों के अंदर ये भी भावना है कि जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उनको ही बदल देंगे, फिर देखेंगे कैसे संविधान बदलेंगे। लेकर तो प्रधानमंत्री बोल चुके कि बाबा साहब खुद आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं कर सकते। सीएम बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं। क्या ये लग रहा है कि आप लोग जो बात कह रहे हो कि संविधान बदलना चाहते हैं ये लोग, इसके कारण सफाई देनी पड़ रही है? नहीं, इनके ही लोग बोल रहे हैं। अब ज्योति मिर्धा जी का बयान आया है, एक हेगड़े जी हैं उनका बयान आया है, ये तो खुद ही कह रहे हैं। और 400 पार चाहिए किस लिए? आप एक चीज़ बताइए, आदमी 2 रोटी में पेट भरता है और वो कहे कि मैं तो 10 रोटी लेके जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उसकी मनसा गलत है। 8 रोटियां क्या करेगा वो? उन्होंने तो ये भी कहा कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे। पीएम ने मन से अपील की कि कांग्रेस को साफ कर दीजिए, बाड़मेर से अपील। तो ये गलत बात है ना। विपक्ष तो जरूरी है ना। अगर ये इस प्रकार की भावना कांग्रेस रखती तो इनकी हैसियत तो कभी 2 सीट की थी। 2 लोग बैठते थे ना, उन 2 को आज जैसे हालात जैसे इन लोगों ने कर रखे हैं तो ये तो 2 लोगों को हम भी मिला लेते। लेकिन हमने कभी भी वो नहीं किया, और जबकि विपक्ष को पूरा मौका दिया। कांग्रेस का बड़ा दिल था, चाहे राजीव गांधी जी हो चाहे इंदिरा गांधी जी हो, सब लोगों ने विपक्ष का पूरा मान सम्मान किया, उनको मौका दिया। लेकिन कभी ये बात नहीं कि बीजेपी मुक्त भारत की हम बात करते हैं, राज भी नहीं करते हम। विपक्ष की एक अपनी भूमिका रहती है। विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतनी अच्छी चलेगी, निर्णय उतने अच्छे होंगे। आप सदन के अंदर भी मैं कई बार ये बात कहता हूँ, अगर आप एक तरफा काम करेंगे और आप विपक्ष की सुनते ही नहीं है तो आपकी जो नीतियाँ उसमें कमियाँ कौन बताएगा? आप मीडिया को आप कमियाँ बताने नहीं दे रहे, जनता की आप सुन नहीं रहे हो, विपक्ष की आप सुन नहीं रहे हो, तो आप जो कानून बना रहे हैं, अभी देखिए आपने 18 कानून एक ही दिन में आपने पास कर दिए, 150 सांसदों को निलंबित करके। और फिर ड्राइवरों के अंदर जिस प्रकार का गुस्सा फूटा, आपने 2 दिन के अंदर वो उसको रोक दिया उस कानून को। इसी प्रकार से आप पहले भी कई कानून ऐसे हैं जो आपने बिना संसद के अंदर चर्चा कराए उसको पारित कर लिया, क्योंकि आप विपक्ष की सुनना नहीं चाहते हो। देश के जो हालात हैं आज, जितने भी हमारे स्टेट हैं उसके जो हालात हैं, उनके लिए कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि हम इस पर किस प्रकार से इसका हल निकालें। आप तो एक डिक्टेटरशिप जो आपकी चल रही है, तानाशाही और हिटलरशाही जो चल रही है, उसके बिहाफ पे आप लग रहे हैं। तो वो तो अब जनता की समझ में आ गया, क्योंकि जनता के पास चाबी है। जनता जिसकी चाबी जितनी चलाएगी उतना ही तो चलेगा। आदमी खुद ही अगर ये वहम पाल ले, अपने आप को भगवान राम से ऊपर समझने लग गए कि हम भगवान राम को लेके आए हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, मैं तो कह रहा हूँ उसमें हमारे शंकराचार्यों ने मना कर दिया था कि ये प्राण प्रतिष्ठा आप गलत कर रहे हो, मंदिर संपूर्ण नहीं है।
तो मैं समझ रहा हूँ ये वही श्राप इन पे पड़ रहा है कि इन्होंने जो गलत किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि वो श्राप लग रहा है, वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन क्या राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा बन पाया? बीजेपी की तरफ से ऐसे प्रयास दिखे क्या? बीजेपी ने तो पूरे प्रयास किए, बीजेपी ने कोई कमी छोड़ी हो? आज जितने भी, मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी होर्डिंग हैं सरकारी एजेंसियों के, एक को भी बीजेपी ने छोड़ा हो तो, और उस पर सब पे मोदी जी भगवा रंग में, कहीं शॉल ओढ़ कर, कहीं चद्दर ओढ़ कर, कहीं मंदिर की फोटो खिंचा कर सारे लगे हुए हैं। कोई कमी थोड़ी छोड़ी है, इन्होंने तो पूरे प्रयास किए हैं। लेकिन भगवान के आगे सबकी थोड़ी चलती है, भगवान तो सब देखता है, भगवान देखता सबकी है, सबकी सुनता है, सबका ध्यान रखता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान से भी ऊपर मान ले। इनके नेता इनको विष्णु का अवतार बताने लग गए हैं, तो इनको भगवान भी कहता है थोड़ा ज़मीन पे रहो। अगर श्राप की बात आप जो कह रहे हैं, अगर वो श्राप है वाकई, तो क्या दिख रहा है आपको भविष्य? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर, और इनकी 180 सीट भी नहीं पहुंच पाएंगे ये लोग, ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ। आपने कहा कि चाबी जनता के हाथ में है, लेकिन आप लोगों को जो ये कॉन्फिडेंस आया है, ये कहाँ से? आप लोगों के दौरों से आया है, नेताओं की सभा से आया है, आपकी पार्टी के नेतृत्व से आया है, या जनता खुद स्वयंस्फूर्त होकर के आपको ये कॉन्फिडेंस दे रही है? सब चीज़ें तो हैं ही, नेता, पार्टी, कार्यकर्ता वो तो है ही, लेकिन जनता जो है, जनता लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप है। हम भी अब इतने तो हम भी राजनीति में सीख गए, जब हम जाते हैं जनता के बीच में, तो हम जो बात करते हैं या हम जो हमारा भाषण देते हैं या जनता से मिलते हैं, हमें पता चल जाता है इनका मन क्या है। तो वो जो आज जो जनता के उत्साह है और बीजेपी के प्रति जो गुस्सा है, वो पहले तो मोदी जी के खिलाफ एक बात नहीं सुनते थे। हम लोग अगर भाषण भी देते थे, मोदी जी के खिलाफ कोई बात कह दी, तो वो इधर उधर देखने लग जाते थे, बात ही नहीं सुनते थे। आज एक एक चीज़ उनके, मैंने खुद पूछा है गांव के अंदर कि भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला है, इसको जानते हो क्या? सबने हाथ उठाए कि हम जानते हैं साहब, ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो इस प्रकार के घोटाले भी जो चैनल से तो गायब है, लेकिन जनता उनको भी जान रही है। तो ऐसा नहीं है जनता कोई अनजान है, जनता को सारे मामलों की जानकारी है, और जनता ने अभी ये तय कर लिया है कि सिटिंग मुख्यमंत्री को आप अरेस्ट करते हो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आप छापे डलवाते हो, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से गाय माता का जो मांस बेचते हैं उनसे चंदा लेते हो, जो उत्तराखंड के अंदर टनल जो धसी है उस कंपनी से आप चंदा लेते हो, आप रेमडेसिविर और जो कोरोना के अंदर जिसने हमारी जो वैक्सीन बनाई उससे आप चंदा ले रहे हो। तो जनता समझ नहीं रही क्या? आप राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर देते हो, 750 किसानों को गोली मार देते हो, किसान धरने पे बैठे हैं, आप खुद वादा करते हो कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और उसके बाद 2 करोड़ हर साल का लगाए तो 20 करोड़ हो गए, और आज तक के इतिहास में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। किसान को आप कहते हो कि मैं एमएसपी लागू करूंगा, लागू होनी चाहिए, किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा, और फिर आप उसकी आमदनी बेचारे की आधी भी नहीं छोड़ते हो। युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी स्कीम ले आते हो। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, 17 साल का युवा भर्ती होगा और 21 में रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा? और इसी दौरान अगर उसकी जान देश के लिए चली गई तो उसको तिरंगा भी नसीब नहीं, उसके परिवार को कैंटीन नसीब नहीं, उसको शहीद का दर्जा नसीब नहीं, तो वो भी देश के लिए जान दे रहा है, तो उसकी जान में दूसरे की जान में अंतर कैसे आप कर रहे हो? तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आए, चाहे काला धन का हो, चाहे महंगाई कम करने का हो, डीजल पेट्रोल रसोई गैस की बात हो, डॉलर रुपए बरोबर करने की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जनता की समझ में आई है। पूरे चुनाव अभियान में क्या कांग्रेस उस एग्रेशन के साथ में वोटर्स के बीच में गई क्या जो बड़े पैमाने पर अपेक्षित था, या कांग्रेस जिसकी तैयारी कर सकती? नहीं, हमने किया है, हमने पूरा जो है अपना जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो टीम है, हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमारी जो जितनी ताकत हम लगा सकते थे, क्योंकि चलते चुनाव में हमारे अकाउंट बंद किए गए हैं। हमारे ऊपर जो एक पॉलिटिकल पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी हो, जिसने देश की आज़ादी लड़ी हो, उसको आप चलते चुनाव के अंदर उसके अकाउंट सीज कर दें ताकि वो चुनाव नहीं लड़ पाए। संसाधनों की कमी रही, लेकिन जनता में चुनाव लड़ा रही है। जितने संसाधन हमारे पास थे उन संसाधनों में हम जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जनता का झुकाव हमारी तरफ उससे आ रहा है। जो वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई, उसको लेकर कई जगह चिंता जाहिर की जा रही है।
हालांकि ये एक लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि सभी लोग वोटिंग करने के लिए उस रफ्तार से नहीं आए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, मैं तो इसमें यही मानता हूँ कि जनता ने ये देखा कि यार ये सब जो है ना, झूठ 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 जो मोदी जी बोल रहे हैं लगातार, इसका धरातल पे कोई लेना देना नहीं है और हम इस झूठ के भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया। जो बीजेपी को वोट डालना चाहते थे उन्होंने डाला ही नहीं। कांग्रेस का जो वोटर है, मैक्सिमम वोटर जो आया है, ये जरूर है कांग्रेस का भी जो वोट कम हुआ तो ज़्यादातर मजदूर, गरीब, इस प्रकार के जो लोग हैं वो मेजोरिटी से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, तो उनको अपने पेट की भी चिंता रहती है, ऐसी भी है। तो उससे थोड़ी पोलिंग मैं समझता हूँ हमारा जो 1-8% का जो माइनस का जो रह सकता है। बाकी जो बड़ा जो वोट बैंक है बीजेपी का है, जैसे राजपूत समाज ने ये तय किया कि हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, तो ऐसे भी राजपूत समाज के लोग हैं जो लगातार बीजेपी को ही वोट कर रहे थे, तो उनकी इच्छा नहीं किसी को दूसरा डालने की, तो उन्होंने डाला ही नहीं। इस प्रकार का भी एक बड़ा आपको गैप नज़र आएगा। जैसे काफ़ी ऐसा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो बाज़ार में चौड़े में विरोध नहीं करेगा बीजेपी का, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई अधिकारी आके बैठ जाएंगे, तो वो कुछ डालने नहीं गए कि डाल के आए तो साइलेंट तरीके से कांग्रेस को डाल के आए। आज जो लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार का खुलापन और वो जो होना चाहिए ना, वो चीज़ आज नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी वो जो कहते हैं ना, श्याम दाम दंड भेद, चारों चीज़ों को अपना के इस चुनाव को लड़ रही है। और मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र देने के लिए आपको प्यार और प्रेम के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपनी विचारधाराओं के साथ आपको लड़ना चाहिए। इन्होंने अपनी विचारधारा ही खत्म कर दी। ज़्यादातर तो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं या विपक्षी पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है। अब वही लोग यहाँ के लड़ रहे हैं तो बीजेपी वाले भी सोच रहे हैं भाई इन्हीं को लड़ा लो, हमें क्या करना है, जब पार्टी में हमें क्या मिल रहा है। पहले चरण के वोट प्रतिशत रुझान के बाद अब दूसरे चरण के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? लग रहे हैं प्रचार में, लगातार हम लोग जा रहे हैं। कल मैं 3 जगह पे, कल का मेरा प्रोग्राम है, बाकी 3 दिन में भी 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं जाऊंगा। गहलोत जी भी जा रहे हैं, डोटासरा जी भी जा रहे हैं, कल रंधावा जी भी आ रहे हैं। पायलट साहब लगातार दौरे कर रहे हैं। सभी सीनियर लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छा जो है प्रचार हमारे कैंडिडेट्स का चल रहा है और कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ इस पूरे लोकसभा के अंदर एकजुट होकर लगी हुई है। वोटिंग प्रतिशत के जो रुझान आए उसके बाद से 2-3 तरह की बातें चल रही है कि वोट घटा और चिंता बढ़ी, या वोट घटा और उत्साह बढ़ा। बीजेपी पे कौन सी लागू होती है, कांग्रेस पे कौन सी लागू होती है? भाई बीजेपी तो यही है, मतदान कम और चिंता ज़्यादा। और हम ये समझते हैं कि जो हमारा पहले दिन से दिल ये कह रहा था, लेकिन दिमाग कई प्रकार से चलता है, तो दिमाग हो सकता है कोई ज़्यादा सोच रहा हो, लेकिन दिल पहले दिन से ये कह रहा था जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि इस देश की वैसे भी परिपाटी रही है। तानाशाही कभी सहन नहीं करेगी देश की जनता। तो जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, मैं समझता हूँ वो कांग्रेस के पक्ष में है और उसका फ़ायदा हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा। और अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी हम बात करें, कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, अच्छी मजबूती के साथ अच्छे जो रिजल्ट्स राजस्थान के अंदर आएंगे। 12 में से सीटों की संख्या कोई आप साझा करना चाहें, कितनी तकरीबन? मैं तो समझता हूँ 12 की 12 पे अच्छी हमारी टक्कर हुई है। एक आध सीट आप चाहें तो कोई कम हो सकती है, बाकी मैं समझता हूँ 12 की 12 बहुत अच्छी फाइट है सभी सीटों पे। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उत्साह से लबरेज, और वो ये इशारा भी कर रहे हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत घटा है वो भले ही और किसी के लिए चिंताजनक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाला होगा और दूसरे चरण में इसका असर दिखाने की कांग्रेस की कोशिश होगी। इसी के लिए दौरे बढ़ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।